Good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थर्ड लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ समझेंगे बारीकी से। एक्चुअली लेंज लॉ का बहुत कुछ सिमिलरिटी आपको मिल जाएगा फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था कि अगर किसी भी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे और फाइनली इंड्यूस्ड करंट बनेगा। फिर बताया गया था कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उल्टा होगा और फ्लक्स अगर घट रहा हो तो इंड्यूसिंग के डायरेक्शन में होगा। लेंज लॉ भी उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग। क्या है लेंज लॉ पहले देखें। ये लेंज लॉ एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेंज लॉ का वर्किंग प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करते हैं और ये कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ will be opposite to the cause inducing it। इस पूरे सेंटेंस को समझे क्या कह दिया। It states that the direction of induced EMF will be opposite to the cause inducing it। जिस कॉज से वो इंडक्शन हो रहा है डायरेक्शन उसी के अपोजिट जाएगा। अब इंडक्शन होने के लिए कहीं से ना कहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का अपोज करेगा जहाँ से वो पैदा हो रहा है। लेंज लॉ को आप हिंदी में कहीं सर्च करोगे व्हाट इज लेंज लॉ तो बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मीन्स इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमेशा अपने पैदा होने वाले सोर्स के अपोजिट में लगता है, मीन्स अपोजिट में होता है। तो यहाँ वही चीज़ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इंड्यूसिंग मतलब जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से वो जन्म ले रहा है, उसी को मारना चाहता है। जैसे आप एग्जांपल से क्लियर करें और ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। यहाँ पर मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ एक कोई मैग्नेट है। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके इसमें एंट्री कर रहा होगा और इस मैग्नेट को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, कम्स डाउन। अगर ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो समय के साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेंगे तो डायरेक्शन उल्टा होगा। अब यहाँ देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चूँकि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, क्लॉकवाइज। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ नॉर्थ पोल इसका हम नज़दीक ला रहे हैं, नॉर्थ पोल नज़दीक रहा है तो हमेशा नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल के साउथ में जाती है, मतलब इस क्लोज कॉइल में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। फील्ड लाइंस अगर अंदर है तो करंट होना चाहिए था क्लॉकवाइज, बट फील्ड बढ़ने के कारण करंट कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि नॉर्थ पोल ला रहे हो ना, तो इसको याद करने का कुछ ऐसा तरीका है। नॉर्थ पोल ला रहे हो तो देखो करंट कैसे घूम रहा है। नॉर्थ पोल ला रहे हो, थोड़ा नॉर्थ को ऐसे घुमा दो, ये और ये जस्ट एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हम साउथ पोल को नज़दीक लेके आते तो क्या होता, कोई एक मैग्नेट है जिसका हम साउथ पोल नज़दीक लेकर के आ रहे हैं, कम्स डाउन। अब साउथ पोल एक्चुअली है तो इसमें साउथ पोल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्री करते हैं, मतलब यहाँ से निकल करके इधर से ऐसे जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे
कहीं से ना कहीं से आकर के एंट्री करने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंट्री करता है। एक्चुअली नॉर्थ से निकल करके साउथ होते हुए जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो जब फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो डायरेक्शन कैसे होना चाहिए था? एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, तो फील्ड लाइंस होने चाहिए थे एंटी क्लॉकवाइज। बट चूंकि नज़दीक, समय के साथ ही नज़दीक आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेंगे, फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेगा तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज, बट हो कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज। इसमें आई इंड्यूस्ड हो जाएंगे क्लॉकवाइज। तो जस्ट यहाँ साउथ पोल नज़दीक लेकर के आ रहे हो, साउथ पोल नज़दीक लेकर के आ रहे हो तो साउथ मतलब कुछ ऐसे डायरेक्शन, आप गौर से देखो, ये साउथ का जो ये डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है, ये कैसे दिखा रहा है? क्लॉकवाइज में। ये ऐसे और ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एन और एस से लिखने का तरीका है कि जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाए तो एन लिख करके ऐसे, मतलब नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट प्रोड्यूस होंगे, और साउथ पोल को नज़दीक लेकर के आओगे तो क्लॉकवाइज में ऐसे करंट प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर चूंकि करंट, इंड्यूसिंग करंट कुछ है नहीं, इंड्यूसिंग ईएमएफ कुछ है नहीं, यहाँ पर सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने का मैग्नेट है। तो मैग्नेट का जो ओरिजिनल डायरेक्शन होना चाहिए था, चूंकि नॉर्थ पोल आप ला रहे हो तो नॉर्थ पोल अंदर जा रही है, तो नॉर्थ पोल अंदर जाने के कारण होना चाहिए था क्लॉकवाइज करंट, बट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ड्यू टू लेंज लॉ। तो यही पूरा लेंज लॉ का स्टेटमेंट है कि ये काम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा अपने ही कॉज के अपोजिट में होता है। जिस कॉज से वो इंड्यूस्ड हो रहा है उसके अपोजिट में जाता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। इज इट क्लियर? नोट इट फास्ट। अभी आपको बहुत सारा ऐसा फिगर दिख जाएगा जिसमें आप क्लियरली लेंज लॉ को और ज़्यादा बढ़िया से वेरीफाई कर पाओगे, और ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल आप देखो। ये 4 एग्जांपल आई होप सब कुछ आपका क्लियर कर दे। हम एक सर्कुलर रिंग बना रखे हैं जिसमें कहीं से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है अपने को नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है। इस करंट में पहले से कोई इस कॉइल में पहले से कोई प्राइमरी करंट नहीं है। अपने पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और हम कह रहे हैं, नोट में फर्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेज। अगर जहाँ से भी फील्ड पड़ रहा हो सकता है कि हम कुछ नॉर्थ पोल ला रहे हो या कुछ अगल बगल से करंट पास करा रहे हो जिसमें करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से इसमें जो फील्ड पड़ रहा है वो फील्ड कैसा फील्ड है? इंक्रीजिंग फील्ड है। और फील्ड इंक्रीजिंग है इसका मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। फील्ड इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इंड्यूसिंग के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर देखो, इनवर्ड फील्ड होने के कारण करंट कैसा होना चाहिए था? क्लॉकवाइज होना चाहिए था, लेकिन फ्लक्स बढ़ रहा है इसलिए करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस्ड कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे। तो फाई बढ़ रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड will be opposite to inducing। ये फिगर क्लियर है? फिर से एक बार समझेंगे। सर्कुलर रिंग, पहले से इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें प्राइमरी करंट कुछ है ही नहीं। हमने कहीं से फील्ड इसमें डाला जो फील्ड इनवर्ड है, और ये फील्ड समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। इफ फील्ड इंक्रीज करेंगे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो एक्चुअली फील्ड अंदर होने के कारण अगर आप देखो तो करंट होना चाहिए था क्लॉकवाइज, लेकिन उल्टा जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा फिगर आप देखो, फिर से वैसा ही क्लोज कॉइल है, इसमें फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और कह रहे हैं कि इफ बी डिक्रीज, अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा।
और फ्लक्स डिक्रीज करेगा, दैट इज आई इंड्यूस्ड इज इन सेम डायरेक्शन। आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होंगे। तो फील्ड अंदर है तो इंड्यूसिंग का डायरेक्शन कैसे दिखाएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और फ्लक्स घट रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा। आई इंड्यूस्ड भी क्लॉकवाइज ही होंगे। ये भी डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं इंड्यूस्ड का दिखा रहे हैं, न कि इंड्यूसिंग का दिखा रहे हैं। दो फिगर, एक और फिगर आप देखो यहां पर। एक और फिगर यहां देखो, यहां पर हम फील्ड आउटवर्ड दिखा रहे हैं। फील्ड कहीं से भी फील्ड पड़ा हुआ है, इसमें आउटवर्ड फील्ड है, फील्ड आउटवर्ड है। और कह रहे हैं कि इफ बी इंक्रीज किया, करस्पॉन्डिंग फाई भी इंक्रीज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एरिया फिक्स है, एरिया को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एंगल भी फिक्स है, वायर में कोई रोटेशन वगैरह नहीं करा रहे हैं, आराम से वायर रखा हुआ है, तो फाई भी बढ़ जाएंगे। क्यों, फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। एरिया फिक्स है, एंगल फिक्स है, बट बी अगर बढ़े तो फाई बढ़ जाएंगे। तो फाई बी इंक्रीज करने के साथ फाई इंक्रीज करेगा। तो फाई अगर इंक्रीज करेंगे तो अब गौर से देखो, अगर इसमें फील्ड आउटवर्ड है तो करंट कैसे होना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड आउटवर्ड होने के कारण करंट होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज, बट फील्ड बढ़ने के कारण फ्लक्स बढ़ा, तो जस्ट उल्टा करंट हो जाएंगे। मतलब इसमें आई इंड्यूस्ड खोजोगे तो कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेंगे, आई इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज। दूसरा नोट, तीसरा नोट, एक और देखेंगे यहाँ पर। फोर्थ, हमने एक ऐसा फिगर बनाया, इसमें आउटवर्ड फील्ड है, फील्ड आउटवर्ड पड़ा हुआ है और हम कह रहे हैं कि फील्ड डिक्रीज कर रहा है। इफ बी डिक्रीजेज, तो बी डिक्रीज होने के कारण फाई भी डिक्रीज करेगा, फाई भी डिक्रीज करेंगे। और फाई अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब आई इंड्यूस्ड सेम होगा। तो फील्ड बाहर होने के कारण इसमें इंड्यूसिंग करंट होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, आई इंड्यूस्ड। यही है पूरी लेंज लॉ। लेंज लॉ में अपने को करना क्या है कि इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इंड्यूसिंग के अपोजिट करने हैं जब फ्लक्स बढ़ रहे हो, और सेम करने हैं जब फ्लक्स घट रहे हो। फ्लक्स बढ़ा होना चाहिए था अंदर होने के कारण क्लॉकवाइज, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फ्लक्स घटा इन होने के कारण होना चाहिए क्लॉकवाइज है। फ्लक्स बढ़ा आउट होने के कारण होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज दिख रहा है। फ्लक्स बाहर है, यहाँ फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्स डिक्रीज करना, डायरेक्शन सेम दिखाना। फील्ड आउटवर्ड होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था और एंटी क्लॉकवाइज है, नोट कीजिए। अब आप एक दो क्वेश्चन और करो इसी में, केवल हम दिखा रहे हैं इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपने को देखना है। हम अब क्वेश्चन दे रहे हैं फर्स्ट। यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर कोई एक रिंग रखा हुआ है और ये रिंग इधर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्पीड भी वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है। गौर से देखो इसमें इंड्यूस्ड करंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए, इंड्यूस्ड करंट होने के लिए उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होना पड़ेगा। फ्लक्स
चेंज होने पड़ेंगे। अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ फ्लो होने के कारण आप लगाओ कौन सा, याद करो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे, करंट डायरेक्शन तो कर्लिंग ऑफ फिंगर फील्ड दिखाएगा। तो करंट ऊपर होने के कारण इसमें फील्ड कैसा पड़ेगा, इनवर्ड फील्ड पड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें फील्ड किसका पड़ेगा, इस करंट का फील्ड पड़ेगा, और ये फील्ड पड़ा यहाँ पर इनवर्ड, जस्ट इसका फील्ड यहाँ पर पड़ गया इनवर्ड। और चूंकि समय के साथ इसको दूर लेकर के जा रहे हो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा करके इसको इधर ले जा रहे हो, इससे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ आप बी जानते हो ना क्या होता है, μ0/4 पाई I/r, 2I/r अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, आर के साथ इन्वर्सली जा रहा है। समय के साथ आप क्या कर रहे हो, इसको दूर लेकर के जा रहे हो, तो दूर लेके जा रहे हो, आर बढ़ेगा, आर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, फील्ड घट जाएंगे, फील्ड घटेंगे ना। ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे चाहे तो इसके एक्सप्लेनेशन में कि सिंस कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम दी वायर सो डिस्टेंस इंक्रीजेज, दैट इज फील्ड डिक्रीजेज, फील्ड डिक्रीजेज तो फ्लक्स डिक्रीजेज, और फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इसमें फील्ड कैसा है इनवर्ड, और करंट कैसा होना चाहिए था इनवर्ड के करस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, फील्ड अंदर तो करंट क्लॉकवाइज और डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही रह जाएंगे। आई इंड्यूस्ड इसमें आएगा क्लॉकवाइज, क्लियर है। आई इंड्यूस्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज, क्लियर। दूसरा फिगर देखो आप, करंट ऐसे जा रहा है इस वायर में, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, रिंग ऐसे हमने रखा और इस रिंग को हम नज़दीक ला रहे हैं, धीरे धीरे नज़दीक ला रहे हैं। तो करंट ऊपर, फील्ड अंदर, करंट जैसे ही ऊपर फ्लो करेगा इस रीजन में फील्ड किधर होगा, इनवर्ड फील्ड होंगे, नज़दीक ला रहे हैं, समय के साथ फील्ड इंक्रीज करेगा, हेयर बी इंक्रीजेज, बी इंक्रीजेज मतलब फाई इंक्रीजेज, फाई इंक्रीज करेगा, और फाई इंक्रीज करने के कारण फील्ड अंदर होने के कारण, फील्ड अंदर है होना चाहिए था क्लॉकवाइज, कैसे हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे आपको खूब धड़ल्ले से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खूब मिलेगा, नीट में मिलेंगे, मेंस में मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है। किसी भी तरीके से आपको जजमेंट करना है कि उस रीजन में पड़ने वाला फील्ड कैसा है, इनवर्ड की आउटवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, जो भी फील्ड होगा फील्ड चेक करोगे, और फिर चेक करोगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है देन डायरेक्शन इंड्यूस्ड का उल्टा होगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो डायरेक्शन सेम होंगे। पूरा में यही फंडा है। एक और क्वेश्चन आप चाहो तो कर लो। तीसरा, हम यहाँ आई रख दिए और आई कह रहे हैं कि ये समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट, और यहाँ पर कॉइल फिक्स किया हुआ है, कॉइल हमने फिक्स करके रख दिया। करंट कैसा है इसमें, इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इस पर कॉइल ना बनाओ, हमने मन किया रेक्टेंगल बना दिए इस तरीके से। अब इसमें इस बार मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, चलो डिस्टेंस फिक्स हो गया, लेकिन क्या b μ0/4 पाई I/r इनफाइनाइट लेंथ का है तो 2I/r, b का वैल्यू डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और करेंट पर भी डिपेंड करते हैं। इस बार हमने क्या किया, चलो डिस्टेंस तो जो भी होने वाला था फिक्स कर दिया, डिस्टेंस तो हमने फिक्स करा, बट करेंट बढ़ा दिया ना, इंक्रीजिंग करेंट, तो करेंट बढ़ने के कारण वापस से इसमें फील्ड बढ़ेगा ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग करेंट, ड्यू टू इंक्रीजिंग करंट इन वायर, बी इंक्रीज करेगा, और बी इंक्रीज करने के कारण फाई इंक्रीज करेगा, और फाई इंक्रीज करेगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अपवर्ड करंट जा रहा है, करंट ऊपर जा रहे हैं, तो फील्ड इसमें कैसा पड़ने वाला है, फील्ड अंदर पड़ने वाला है। तो फील्ड अंदर होने के कारण होना चाहिए था इसमें करंट क्लॉकवाइज, बट फ्लक्स बढ़ने के कारण करंट हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आज का क्लास ढंग से समझ आया हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।